अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैफुल्ला है और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि मेरे से सोशल मीडिया के ऊपर या क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें गाइड किया जाए कि फ्रीलांसिंग क्या है। आल्दो इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मैंने ज़रूरत महसूस की कि इसको एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड किया जाए सेशंस को, और उसमें स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए कि वो कैसे फ्रीलांसिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैसे वो अपनी स्टडी को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे वो प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स बन सकते हैं और कैसे अपने पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम कर सकते हैं। तो इसमें हम कोई बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फ्रीलांसिंग के बारे में। आज इंट्रोडक्टरी सेशन है, नेक्स्ट सेशन में हम इसको एडवांस लेवल पे भी लेके जाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इसकी बेसिक डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फ्रीलांसिंग क्या है और कैसे आप इसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और कैसे आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको सुनते ही हर शख्स शेख चिल्ली की तरह ख्यालात की दौड़ में चला जाता है और इस दौड़ में वो डॉलरों की बारिश में खुद को मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ महसूस करता है और सोचता है कि बस अब तो रावी चैन ही चैन लिखेगा और ज़िंदगी बड़ी परसकून गुजर जाएगी। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपके ख्यालात भी बाकी फ्रीलांसर से डिफरेंस नहीं है। जैसे बाकी फ्रीलांसर सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी बंदा एफर्ट करे तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। उसके लिए कोई बैकग्राउंड नॉलेज, कोई प्रोफेशनल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में जो स्किल्स होती हैं वो सीखी जा सकती हैं और उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि वो कैसे आप उसको सीख सकते हैं और कैसे आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम आज की वीडियो के कंटेंट्स को डिस्कस करें कि आज हम क्या क्या स्टडी करेंगे, किन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, तो आज हम स्टडी करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग कैसे काम करती है, लोग फ्रीलांस के तौर पे क्यों काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग से कितना अर्न किया जा सकता है और किस तरह का काम फ्रीलांसिंग में हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला हमारा टॉपिक है कि फ्रीलांसिंग है क्या। फ्रीलांसिंग मीन्स टू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी रेदर देन टू बी एम्प्लॉयड बाय समवन एल्स। Freelancers are self-employed and often referred to as independent contractors. Basically, freelancer दो वर्ड्स का मजमूआ है, फ्री एंड लांस। फ्रीलांस एक ऐसे फौजी को कहा जाता था जो किसी भी कौम या फर्द के लिए लड़े जो उन्हें सबसे ज़्यादा मुआवजा दे। एक आम फौजी अपने हथियार के लिए अपने ऑफिसर के हुक्म का ताबे होता है, लेकिन जो फ्रीलांसर्स है उसे ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती। उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। फ्रीलांस एक फ़ौजी को कहा जाता है जो किसी भी कौम या फ़र्द के लिए लड़े जो उन्हें सबसे ज़्यादा मुआवजा दे। एक आम फ़ौजी जो होता है अपने हथियारों के लिए अपने ऑफिसर के हुक्म का ताबे होता है। उसे बताया जाता है कि तुमने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन उसे प्रोवाइड की जाती हैं। और इसी तरह की इंस्ट्रक्शन हमें जॉब पे भी प्रोवाइड की जाती हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आप ये काम करें, अब ये काम करें, अब ये काम करें, आज छुट्टी करें, आज आप ड्यूटी पे आएँ। ये सारी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी तरह है जैसे फ़ौज में दी जाती हैं। और एंड पे, महीने के एंड पे हमें सैलरी, एक मखसूस सैलरी मिल जाती है। लेकिन जो एक फ्रीलांसर्स होता है वो आज़ाद होता है, अपने इंडिपेंडेंट होता है, उसे किसी का हुक्म मानने की ज़रूरत नहीं है, उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो कब क्या करना चाहता है। बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं और जब तक आप पहला ऑर्डर नहीं ले लेते आप ये बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। और ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे फ़ौजी अपने तैयारी करते हैं किसी भी मिशन पे जाने के लिए। जब बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं, जब बहुत ज़्यादा लोग फ्रीलांसर्स के तौर पे वर्क कर रहे हैं, तो ऑर्डर मिलना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए आपको बड़ी मेहनत की ज़रूरत करनी पड़ती है। आपको स्टार्ट में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है ताकि आप ऑर्डर ले सकें। लेकिन आपको एक आज़ादी होती है कि आपने घर बैठे काम करना है, आपने
अपने बेडरूम में काम करना है, ड्राइंग रूम में करना है, आपने सुबह को काम करना है, शाम को करना है, ये सारी आपको फ्रीलांसर्स में के तौर पे आपको जो है वो ये सारी ये सारे बेनिफिट्स आपको फ्रीलांसर्स के तौर पे जब आप काम करते हैं तो मिल जाते हैं। लेकिन अगेन जो है फ्रीलांसिंग में हम अपनी स्किल्स भी खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमने क्या बनना है, चाहे हम डिज़ाइनर बने, चाहे हम कंटेंट राइटर्स बने, चाहे हम वॉइस चेंजर्स बने, चाहे हम जो है वो मार्केटिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। फ्रीलांसिंग ने बहुत सारे लोगों के लिए नए रोज़गार के मौके पैदा किए हैं, जैसे तलबा, ख़वातीन या लड़कियां जो कॉलेज में हैं और माजूर अफराद, ये सारे घर बैठ के इजीली पैसा अर्न कर सकते हैं, अपने स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं, उनसे अपने आप को फाइनेंस कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ हाउ डज फ्रीलांसिंग वर्क। फ्रीलांसर्स एक्सेप्ट पेमेंट्स इन रिटर्न ऑफ प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज। और ये सर्विसेज कौन सी होती हैं, हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत सारी लंबी लिस्ट है सर्विसेज की जो हम एज ए फ्रीलांसर्स परफॉर्म कर सकते हैं, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कोई भी सर्विस जो आप रेगुलर परफॉर्म करते हैं, कोई भी ड्यूटी जो आप रेगुलर परफॉर्म करते हैं, आप एज ए फ्रीलांसर्स वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि दैट एग्रीमेंट इज़ पार्ट टाइम और शॉर्ट टर्म। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है जो लंबे अरसे के लिए हमारी कमिटमेंट्स होती है, लेकिन फ्रीलांसिंग में नॉर्मली शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स होती हैं। आपको आवर्स के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, आपको डे के हिसाब से मिल जाते हैं, आपको टास्क टू टास्क पैसे मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फ़ोटोग्राफी करानी है तो आप फोटोग्राफर को परमानेंट हायर नहीं रखेंगे, सिर्फ उसे बुलाएंगे, वो आपका फ़ोटोशूट करेगा, आप उसे पैसे पे करेंगे और वो सेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रीलांसिंग इसी तरह एक्टिव काम करती है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें फ्रीलांसर्स को एक सेट नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से काम करना पड़ता है, जैसे कोई लीगल एडवाइजर्स हैं, या आप किसी कंपनी में एडमिन का काम कर रहे हैं, या आप किसी कंपनी में आईटी कंसल्टेंट हैं, तो देन आपको रिक्वायर किया जाता है कि आप पर वीक इतने आवर्स कंपनी को देंगे और उसके हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं। ये बड़ा सिंपल और एक प्योर फॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप की कि आप आज़ाद हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कौन से वर्किंग आवर डिसाइड करने हैं, आपने कौन सी स्किल्स डिसाइड करनी है। ये जॉब में ऐसी आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ आप फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक था दैट इज़ व्हाई आर पीपल फ्रीलांसिंग। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि फ्रीलांसिंग ने बहुत सारे लोगों को मौके दिए हैं कि वो काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती, या माजूर अफराद हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते, वो घर बैठे अपने कंप्यूटर के सामने फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल टू द इंडिविजुअल्स. Most freelancers choose their own hours, the work that they do, the clients they work with, and may even be able to work remotely. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से फ्रीलांसिंग जो है वो सक्सेसफुल हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो फ्रीलांसर्स की साइड पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके जहन में एक क्वेश्चन आता होगा, अक्सर लोगों के जहन में आता है, कोई भी काम करने से पहले जहन में आता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, मैं कितना कमा सकता हूँ। ये एक 2019 की स्टडी थी और उनका कहना था कि ऑन एवरेज जो $20 to $28 पर आवर अर्निंग की जा सकती है फ्रीलांसिंग से। लेकिन ये कोई लाजमी कोई फिक्स रूल नहीं है। ऐसी जॉब भी होती हैं जिसमें हो सकता है कि आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकें, और ऐसे टास्क भी होती हैं जिसमें आप इससे कम अर्न कर सकें। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी बेहतर हैं। हो सकता है एक कंटेंट राइटर एक पेज को लिखने का $50 भी चार्ज कर ले, और वही पेज लिखने का एक जो राइटर है वो $5-10 चार्ज करे। इसके बाद जो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक था कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वर्क कैन आई डू बाय फ्रीलांसिंग। चाहे आप एक टीचर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, राइटर हैं, डिज़ाइनर हैं, कंसल्टेंट हैं, किसी भी शोबे से आप तल्लक रखते हैं, तो आप अपनी फील्ड में जो आपकी स्किल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और उसमें कोई स्पेसिफिक स्किल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही स्किल होगी तो आप इसकी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं।
किसी भी चीज़ को आप, किसी भी प्रोफेशन को आप एज ए फ्रीलांसर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने लिस्ट शो की हुई है ताकि एक थोड़ा आपको आइडिया हो सके कि किस तरह की स्किल्स आपके पास हों तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन ये लिस्ट फाइनल नहीं है, इसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगी। हम नेक्स्ट ये भी देखेंगे कि कौन सी स्किल जो हैं वो ज़्यादा पैसा अर्न किया जा सकता है और कौन सी स्किल जो हैं वो अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सेशंस का। नेक्स्ट एडमिन सपोर्ट जॉब्स की जा सकती हैं, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव जॉब्स की जा सकती हैं, राइटिंग की जॉब्स की जा सकती हैं, वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स की जॉब की जा सकती हैं, अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग की जॉब्स की अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग की जॉब की जा सकती हैं, लीगल जॉब्स हो सकती हैं, डेटा साइंस की हो सकती हैं, एनालिटिकल हो सकती हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब आप परफॉर्म कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस जॉब परफॉर्म की जा सकती हैं, आईटी की जॉब और नेटवर्क रिलेटेड जॉब आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक लिस्ट ऑफ जॉब्स हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर्स। लेकिन अगेन ये लिस्ट इनकम्प्लीट है। आप लाइक डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स भी एज ए फ्रीलांसर्स वर्क कर रहे हैं, और आप चाहे कुछ भी हैं, चाहे आपकी कोई भी स्किल है, आप उसे सेल कर सकते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हाँ, आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर की जॉब भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस सब के बाद जो नेक्स्ट सबसे अहम इशू हमारे जहनों में आता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। कि आज तो मुझे बताया जाता है कि फ्रीलांसिंग बड़ी अट्रैक्टिव है, तो क्या नेक्स्ट 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में या 20 ईयर्स में भी क्या ये अट्रैक्टिव होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने एक थोड़ा सा ये डाटा इकट्ठा किया था। ये आल्दो यूएस का डाटा है और ये शो कर रहा है कि 2017 से 2028 तक फ्रीलांसर्स की ग्रोथ कितनी होगी। और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 57.1 मिलियन अमेरिकन हैं जो फ्रीलांसिंग करते थे 2017 में, और इनकी तादाद 90 मिलियन प्लस हो जाएगी 2028 में। मीन्स 10 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% जो इंक्रीज़ है वो फ्रीलांसर्स में आएगा। ये यूएस में है। तो हमारे कंट्री में भी सिमिलर सिनेरियो है। हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हर साल ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, और उसमें से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई अच्छी सरकारी या प्राइवेट अदारे में जॉब नहीं मिलती। तो उन लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई ना कोई स्किल सीखें और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं और अपने आप को फाइनेंस करें और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बाहर से रेवेन्यू आप लेके आएँ। डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन प्रेजेंट आवर सेल्फ एज फ्रीलांसर्स। लेकिन नेक्स्ट सेशंस को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी जो अपडेटेड वीडियोस हैं वो आती रहें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं फ्रीलांसर्स के बारे में, आप इस यूट्यूब वीडियो के लिंक के नीचे पेस्ट कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में उनको कवर अप किया जा सके। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।